वेलकम फ्रेंड्स। इस वीडियो में केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। सारे क्वेश्चन आपके बीपीएससी प्रीवियस ईयर के द्वारा पूछे हुए प्रश्न हैं। ये आपके केमिस्ट्री का लास्ट पार्ट है, सेकेंड पार्ट है। इसका पहले एक पार्ट और अपलोड किया गया है, जो नहीं देखे जाकर देख लीजिएगा, प्ले लिस्ट में वीडियो आपको मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन है कि एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है तो क्या होता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है एक कार बैटरी में। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं होता है? तो हीरा में कार्बन होता है, ग्रेफाइट में भी कार्बन होता है, कोयला में भी कार्बन होता है, तो इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से सबसे सख्त हार्ड कौन होता है? जो सबसे हार्ड होता है हीरा होता है। ठीक है, हीरा होता है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं के परिरक्षण में प्रयोग किया जाता है? तो आपको याद रखना है सोडियम बेंजोएट को। ठीक है, सोडियम बेंजोएट को, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पारद धातु मिश्रण है तो किसका है? पारद युक्त मिश्र धातु होती है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः है, तो खाना बनाने में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? तो मीथेन का, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न धातुओं में से कौन सा जो है समान ताप पर जो है द्रव अवस्था में रहता है? तो समान ताप पर जो है द्रव अवस्था में पारा रहता है। ठीक है, पारा, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ठोस कपूर को कपूर वाष्प बदलने की प्रक्रिया को कहते हैं तो क्या बोला जाता है? तो ऊर्ध्वपातन बोला जाता है। ठीक है, ऊर्ध्वपातन, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पीतल के बर्तनों को कलई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनिया क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं है, तो अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि नींबू खट्टा किस कारण से होता है? तो साइट्रिक अम्ल के कारण नींबू खट्टा होता है, साइट्रिक अम्ल के कारण, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है, तो किस चीज़ की मात्रा बढ़ाई जाती है? तो कार्बन की मात्रा बढ़ाई जाती है। कार्बन के कारण जो है स्टील कठोर हो जाता है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया गया था? तो पिंच ब्लेड से जो है रेडियम प्राप्त किया गया था, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है, तो जलने के पीछे रीज़न क्या है? तो क्लोरीन के कारण। ठीक है, क्लोरीन के कारण, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? तो हाइड्रोजन के जलाने से पानी बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा? पानी, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाइड्रोफ्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है क्योंकि यह अभिक्रिया करता है कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से। ठीक है, कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग के वैश्विक कार्बोनेट की परत जम जाती है, वह धातु है, तो वह कौन धातु है? तांबा है। ठीक है, तांबा, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन है। विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन क्या है? तो एस्टर है। क्या है? एस्टर, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि घरेलू एलपीजी सिलेंडरों में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते हैं क्योंकि ये एलपीजी द्वारा चोक हो जाते हैं, इसीलिए। ठीक है, एलपीजी के द्वारा क्या होता है? रुक सकता है, इसीलिए, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? तो हेमेटाइट के द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है। ठीक है, हेमेटाइट के द्वारा, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विरंजक चूर्ण के लिए
कौन सा कथन असत है? विरंजक चूर्ण के लिए जो है कौन सा कथक असत है? तो जल में अधिक विलय होता है, तो पहला ही आपके असत है, तो एक इसका राइट आंसर हो जाएगा। हल्के पीले रंग का चूर्ण होता है, तो सही है। ऑक्सीकारक है, ये भी सही है। तनु अम्ल की प्रतिक्रिया से क्लोरीन निष्कासित करता है, तो ये भी सही है। तो पहला आपके गलत हो जाएगा, ठीक है, पहला आपके गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जस्ते से एक आयतन भाग को दो आयतन भाग तांबा से मिलाने पर पीतल बनता है, और पीतल का घनत्व क्या होता है यहाँ पर दिया गया है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जस्ते से एक कार्बन पर विद्युत लेपन की विधि में बर्तन को ऋण ध्रुव और शुद्ध जस्ते को धन ध्रुव बनाया जाता है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है, तो किसका है? तो इसमें आपको नोट कर लेना है। आयरन, लोहा का कितना है? तो लोहा का है 89.4%, ठीक है। उसके बाद क्रोमियम, क्रोमियम का कितना है? तो 10% है। उसके बाद है मैग्नीज, मैग्नीज लिख लीजिएगा, मैग्नीज, मैग्नीज का कितना परसेंट है? तो 0.35% है, ठीक है। उसके बाद है कार्बन, कार्बन कितनी मात्रा है कार्बन की? तो कार्बन की मात्रा नोट कर लीजिएगा, 0.25% है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कोई नहीं होगा, तो ई इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है, तो जो स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है इसका सबसे जो नज़दीक का आंसर कौन होगा? लोहा और क्रोमियम, ठीक है, लोहा और क्रोमियम, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लोहा कितना? तो 89.4 और क्रोमियम 10%, ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ई ऑप्शन नहीं है इसमें। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? तो किसमें जो है ऋणात्मक आवेश होता है? तो बीटा किरण में, ठीक है, बीटा किरण में, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक समरूपण धातु तत्वों के लिए होता है? तो 2-8-8-2, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आपको याद करना है कि लिख लेना है कि 2-8 किसके लिए होता है? तो अक्रिय गैस के लिए, नियॉन के लिए होता है, जबकि 2-8 और 7 किसके लिए होता है? तो हेलोजन क्लोरीन के लिए। उसके बाद 2-8 और 8 ये किसके लिए होता है? तो अक्रिय गैस आर्गन के लिए, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कि CO समूह का आबंध क्रम क्या है? तो इसका क्रम है 3, ठीक है, 3, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? तो उस तत्व की जो द्रव्यमान संख्या 4 होती है, ठीक है, 4 होती है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रोटॉन 2 और न्यूट्रॉन 2, तो कितना हो जाएगा? 4, ठीक है, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सल्फर हेक्साक्लोराइड अणु का आकार होता है, तो कैसा होता है? तो अष्टफलकीय होता है, ठीक है, अष्टफलकीय होता है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एक तत्व X की बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो हाइड्रोजन के साथ इसके यौगिक का कौन सा सूत्र होगा? तो XH4, ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध की संख्या होती है, तो कितनी होती है? तो 12 और 3 होती है, ठीक है, 12 और 3 होती है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारी पानी वह पानी होता है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है, ठीक है, हाइड्रोजन का स्थान जो है आइसोटोप ले लेता है, वो भारी पानी कहलाता है, ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें प्रोटॉन की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है, ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि दूध उदाहरण 1 है, तो दूध किसका उदाहरण है?
तो इमल्सन का, ठीक है, इमल्सन का, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि अल्कोहलिक खमीर का आखिरी उत्पाद क्या है? अल्कोहलिक खमीर का आखिरी उत्पाद क्या होता है? तो इथाइल अल्कोहल होता है, ठीक है, इथाइल अल्कोहल होता है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है? तो जाइमेज के द्वारा, ठीक है, जाइमेज के द्वारा, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 2020 में पूछा गया था। नेक्स्ट है कि शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? तो शक्कर के किण्वन से जो है इथाइल अल्कोहल बनता है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? तो ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व हैं, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये 2020 में पूछा गया है, इसे आप लोग ढंग से देख लीजिएगा, ठीक है, इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट है कि अपमार्जक क्या है? अपमार्जक क्या है? तो जो अपमार्जक है, नोट कर लीजिएगा, शोधन अभिकर्ता है, ठीक है, शोधन अभिकर्ता है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जो है साबुन बनाने में प्रयुक्त होता है? तो साबुन बनाने में जो है वनस्पति तेल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, वनस्पति तेल का, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पीतल में कौन कौन सी धातुएं हैं? तो जो पीतल है उसमें तांबा और जस्ता है, तांबा और जस्ता है, ठीक है, कॉपर और जिंक, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का समान गुणधर्म क्या है? तो जो समान गुणधर्म है बेसिक और एसिडिक, ठीक है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है, तो क्या उत्सर्जित करता है? तो अल्फा किरण, बीटा किरण और गामा तीनों उत्सर्जित करता है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वह गैस कौन है? तो नाइट्रोजन है, और कितना परसेंट है? तो 78.09% है, ठीक है, 78.09% है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वायु एक है, वायु एक क्या है? तो वायु एक मिश्रण है, ठीक है, वायु एक मिश्रण है, उसमें नाइट्रोजन कितना है? नाइट्रोजन आपके है 78.09%, ठीक है, और ऑक्सीजन कितना है? तो 20.95 है, और आर्गन कितना है? तो आर्गन लिख लीजिएगा 0.93% है। कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? कार्बन डाइऑक्साइड लिख लीजिएगा, ये कितना है? 0.036% है, ठीक है, इतना नोट कर लेना, आपको एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट है कि मच्छर भगाने वाली दवाइयों में सक्रिय रसायन है, तो कौन सा रसायन का इस्तेमाल किया जाता है? तो एलीथ्रीन का, ठीक है, एलीथ्रीन का, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? तो कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट उपस्थिति, ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे हंसने वाला गैस कहा जाता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड को जो है हंसने वाला गैस बोला जाता है। जो नाइट्रस ऑक्साइड है इसे हास्य गैस या हंसने वाला गैस बोला जाता है, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है, तो सम्मिलित कर लीजिए। त्वचा कैंसर किसके कारण होता है? तो पराबैंगनी प्रकाश के कारण। ध्वनि प्रदूषण जो है डेसिबल में नापा जाता है। वैश्विक तापमान जो है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण बढ़ रहा है। ओजोन छिद्र जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण ही बढ़ रहा है, ठीक है। तो 2, 3, 4 तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। केमिस्ट्री के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बीपीएससी के द्वारा पूछे गए तो सारे प्रश्न को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है।
आप लोग को वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके बाद हम लोग इकोनॉमी अपलोड करेंगे। ठीक है, थैंक यू।